कविता जी का मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपसे क्या शास्त्र, लेकिन ये बताओ, कविता जी ने पूछा पढ़ी समुझे कि समझ पढ़े अवो कहो द्विजराज, ये द्विजराज पंडितराज आप पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अब उसी में वो चक्कर में पड़ गया, पढ़ के समझना क्या होता है, समझ के पढ़ना क्या होता है। तब बताया पढ़ के समझना होता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज को पाठ दिया द्रोणाचार्य जी ने, सत्यम वद धर्मम चर, धर्म पर चलो सत्य बोलो। तो 3 दिन तक इतना छोटा सा पाठ नहीं सुना युधिष्ठिर महाराज ने। द्रोणाचार्य जी ने कहा सबसे छोटा पाठ सबने सुना दिया, तुमने क्यों नहीं? बोले बताऊंगा। चौथे दिन कहा हाँ अब मुझे पाठ याद होगा। द्रोणाचार्य जी ने कहा इतना छोटा सा पाठ 4 दिन में याद किया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैंने अपने को टटोल लिया कि मैं इस पर चल सकूंगा, तब मैंने निश्चय कर लिया मैं धर्म पर चलूंगा। तब यही पढ़ के समझना है, समझ के पढ़ना यही है कि उस पर चले। पढ़े तो पोथियों में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन बिना गुरु के पोथी का अर्थ नहीं समझ में आएगा ना। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है पढ़ने की, गुरु परंपरा। गुरु के मुख से सुनेगा तब उसको पता लगेगा कि क्या अर्थ है इसका, क्या क्या अर्थ है। गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान को होए विराग बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान के बगैर वैराग्य नहीं होता है, और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं हुई तो सुख नहीं प्राप्त होगा। भक्ति से ही सुख है, पैसे से सुख नहीं है। पैसे से सुख होता तो पैसे वाले सब खरीद लेते। कितने अरबपति पड़े संसार में, हम तो एक से एक पैसे वाले के यहाँ गए और एक से एक गरीब के यहाँ गए तो देखा है ऐसे ऐसे पैसे वाले। जयपुर में जौहरी बाजार में बहुत बड़ा आमिर का हीरा जवाहरात का पूरा जौहरी बाजार, और उनके 2 बार कथा हुई, जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनका सरिस कुंज के शिष्य। तो एक बार उनके ससुराल में हुआ श्यामनगर में जयपुर में, एक बार उनके स्वयं के हुआ। वो कहते महाराज जी शांति शांति। छापा पड़ता तो 1.5 करोड़ ले जाते हैं छापा वाले, 1.5 करोड़ ले गए। 2-3 बार छापा पड़ा, 1.5 करोड़ लेके निकलते हैं। हीरा जवाहरात का काम, विदेशी सब आता है, उनका सब, उनका मकान भी ऐसा है कि पार्क वगैरह सब, उनको बैठने को सुनने को विदेशियों को सब बना हुआ है। तो पैसे से शांति मिलती तो उनको नहीं मिल जाती, पैसे से शांति नहीं मिलती, बिना भजन साधन की शांति नहीं मिलेगी, और नाम से ही शांति मिलती है। सबसे श्रेष्ठ नाम है, और कलिकाल में तो और कलिकाल में साधन मिले, और कोई साधन नहीं है। 4 युग 64 नाम प्रभाव गोस्वामी, 4 युगों में नाम का प्रभाव रहा है, लेकिन कली विशेष नहीं आने पाए। कली में विशेषण लगा दिया, कली में और कोई साधन नहीं, क्योंकि कोई शुद्ध वस्तु है नहीं, कोई अच्छी वस्तु है नहीं। जितनी वस्तु खा रहे हो सब मिलावट है, सब में, नाम में कोई मिलावट नहीं। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करोगे तो पाप का क्षय भी होगा, लेकिन शर्त है उसमें। शर्त ये है कि जो गलती एक बार हो गई अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये कहो कि हम गाय काट दें, अपराध कर लें, और फिर राम राम कर लें, तब नहीं। ये शर्त है, प्रायश्चित यही है उसका कि एक बार जो हो गया सो हो गया, अब होना नहीं है। इसी को तो कहा गया, गोस्वामी ने कहा गणिका अजान व्याध गीत गजाद खलसारे घन, पाई न कही गति पतित पावन। भगवान का नाम है पतित पावन, पतितों को भी पावन बना देता है। कब? बोले जब उसमें लगता है तब। गणिका वैश्या थी, लेकिन पापाचार दुराचार में सारा कुछ बीता जीवन। अंत में कहीं संत सुआ तोता आ गया किसी संत के आश्रम का, उसी का राम 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 करता था, अब सब छोड़ करके उसमें लग गई राम राम। अंतिम में राम मुख से निकल गया, सदगति हो गई। मुरारी बापू ने सारी वैश्याओं को कथा सुनाई अयोध्या में, सारे पूरे भारतवर्ष की वैश्याओं को बुलाया अयोध्या में, हल्ला मच गया। लेकिन उनका लक्ष्य ये था कि हमारे अगर कथा से एक का भी सुधार हो जाता है तो हमारी कथा सार्थक हो जाएगी। और उन्होंने कहा, सबको सुनाया और कहा कि संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो पाप नहीं किया हो, ऐसा कोई है, पाप का प्रायश्चित है ना। तो उन वैश्याओं को सबको कहा कि तुमको अगर उनके इतना
ट्रस्ट में पैसा है मुरारी बापू के, कहीं वो पैसा वैसा नहीं लेते किसी से कथा। एक कथा का समय उनका नहीं, देश विदेश सब जगह ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। एक दिन की कथा के लिए ब्रज 84 कोष में 9 जगह पड़ाव, 1-1 करोड़ का पंडाल बना हुआ था। लगता है जाने कब से बना हुआ है, महीनों से बना था। 1-1 दिन की कथा थी पूरे 84 कोष में। तो वो हम उनके यहाँ जा चुके हैं, बक्सर वाले महाराज जी, हम गोलगारी महाराज जी उनकी जन्मभूमि तक जा चुके हैं। तो वो उन्होंने कहा वैश्याम कुछ हल्ला मच गया, अयोध्या में महात्मा से हल्ला मचा रही भाई वैश्या अयोध्या में यहाँ। तो उन्होंने कहा कोई बुरा नहीं। तो उनसे कहा तुमको संसार में अगर तुमको वैराग्य हो रहा है कि हम कोई इसमें नहीं रहना है, तो तुम्हारे लिए फ्लैट तैयार कर, इसमें भजन करो, खाने की व्यवस्था सब कुछ पूरा तुमको दिया जाएगा, केवल इससे बाहर। सबको कथा सुनाया, हिजड़ाओं को कथा सुनाया उन्होंने उज्जैन में। उनको भी कितने सुधर गए, कितने चल अलग हो गए उससे। तो किसी को गुण कर जाए, कथा एक का भी सुधार हो जाए तो कल्याण हो जाता है। तो भगवान का नाम की शर्त यही है कि फिर ऐसे गलती नहीं हो। आप कोई कहे कि गलती करके फिर राम राम कर लेंगे तो प्रायश्चित हो जाएगी। प्रायश्चित एक बार हो गया, हो गया, लेकिन दोबारा नहीं करना चाहिए। दोबारा भी तो वही बात हो गई। इसलिए प्रायश्चित केवल भक्ति का जो प्रायश्चित है, नाम का केवल अजामिल ने यही तो देखा, भागवत में कथा सुनी, अजामिल ने यही देखा कि तो नाम ने मुझे बचा लिया यमदूतों से, तो अब बस नाम ही जब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, चला गया उत्तराखंड में, फिर भगवत धाम गया। तो नाम की महिमा ऐसी है, इतना जीव पाप नहीं कर सकता है, एक नाम ध्वस्त कर देगा सारे पापों को, एक नाम। लेकिन ऐसी निष्ठा और ऐसा मतलब दृढ़ता हो, हृदय निष्ठा हो, ऐसी नहीं। इतनी नाम की हो, अयोध्या के अंदर में, वृंदावन के अंदर में लाख 2-2 लाख नाम जपने वाले संत हैं, भक्त हैं, 2-2 लाख जपने वाले। स्वामी अखंडानंद जी बहुत बड़े विद्वान थे वृंदावन के, और उनकी एक शिष्या थी मुंबई की, बहुत बड़े आदमी थे, वो वृंदावन में रही, निरंतर नाम और कथा का आश्रय, निरंतर नाम। अंतिम में उन्होंने 40 दिन तक अन्न भोजन नहीं किया, केवल 1 गिलास गंगा जल और नाम जप, शरीर छोड़ने के समय। पास में हम भी गए, तो हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा ही हम कर रहे, जो आज्ञा है अज्ञात से मिले हम कुछ नहीं कर रहे, और हम ऐसी प्रभु की इच्छा है। निरंतर नाम जब शरीर कृष हो गया कि गंगा जल पी रहे, केवल अन्न जा नहीं रहा, कुछ नहीं, तो शरीर कृष हो गया, लेकिन वाणी में और उसमें कोई वो नहीं। बड़े बड़े संत उनसे मिलने के लिए गए, ये होता है भजन का नाम की महिमा ऐसी है। शुद्धता ज़्यादा है आजकल, तो शुद्धता रही नहीं रहे, शुद्धता आदमी संत ऐसे। अब त्रिवेणी वाले कई संत ऐसे, तटीय स्थान वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसमें आधुनिकता है, आज तक बिजली नहीं, आज 17वीं गद्दी है, बिजली नहीं, नल का जल नहीं पिया जाता है, कुआं से जल सारा निकलता है, कुआं है, और उसमें बिजली का प्रयोग नहीं है। कंडे इस पर लकड़ी पर ही रसोई बनेगी, चाहे लाख की बने चाहे 1000 की बने, लकड़ी पर ही सारी रसोई बनेगी। और वो क्या रसोई, बहुत हजारों लाख बड़े बड़े लोग वहाँ के प्रसाद की इच्छा करते हैं, बड़े बड़े उपमंत्री मुख्यमंत्री सब आते, सब दर्शन करने आते, बड़े बड़े राजा। आज भी बोले क्या नियम है कि बिजली का प्रयोग नहीं। वो महाराज जी हम आए थे ना, महाराज जी ने दलिया प्रसाद भेजा था, दलिया प्रसाद। बोले वो बाबा जा रहे हैं स्थान, बहुत स्नेह रखते हैं, उनके गुरु जी बहुत स्नेह रखते थे, वो भी रखते हैं अभी गति पर। वहाँ कुएं का जल प्रयोग होता है, वहाँ कोई फोटो नहीं, मोबाइल नहीं ले चला सकते, वहाँ नियम है, वहाँ मोबाइल ऑफ करके जाना पड़ेगा, और कोई बिना की माता नहीं जा सकती, मोजा पहन करके नहीं जा सकता है, फटकार देगा महात्मा। लेकिन हम देखा
कमिश्नर आया, जिला अधिकारी, उसके पीछे सफेद टोपी लगाया रहता है ना उसके संग में, और पुलिस भी रहती है। तो आया तो महात्मा रोक दिया, है चल अभी बोल रहे हो। अब बेचारा हमने अंदर में वो बड़े महाराज जी थे, उनके पास में बैठा था, ऐसे पीछे में महाराज थे। वो बताया करके महाराज जी, वो संत बोले फक्कड़ों का समाज है, तुम्हारे को ले जाने के लिए नहीं है, यहाँ तो आओ मत आओ कोई। वहाँ स्वामी हरदास जी की परंपरा है ना, नपत द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा आसुदीर उद्योग कर छाप हरिदास की। बड़े राजा महाराजा बिना आज्ञा के लिए प्रवेश कर पाते थे। अकबर का नाती आया, अकबर तो शिष्य था स्वामी जी का, उसका बाद में तीसरी गद्दी पर बैठा, उसका कौन नाम क्या था, अकबर का था जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां आया। तो शाहजहां आया तो दर्शन करने के लिए आया, तो उसको देखा, उसने देखा अपने खजाने में कि एक हिंदू फकीर की स्वामी हरदास जी का चित्र था छोटा सा। तो उसने कहा ये कौन है, तो वजीर थे, उन्हें बताया कि तुम्हारे उनके गुरुदेव हैं, हिंदू फकीर हैं, कहाँ है, वृंदावन में आश्रम। तो वो आया सेना लश्कर के साथ, तब आया तो यहाँ भी दूसरी गद्दी स्वामी हरदास जी जा चुके थे, उनके भी शिष्य बिहारी देव जी गद्दी पर, उन्होंने जो है कहा, वो आया दर्शन किया, कुछ आज्ञा करिए सेवा के लिए कहा। तो कहा कि बस यही आज्ञा है कि आज के बाद वृंदावन में। क्यों? इसलिए कहा कि साथ में सेना लश्कर किसी पशु पक्षियों को खतरा होगा, और वो इसलिए स्वामी हरदास जी के शिष्य थे विठल विपुल देव जी, उन्होंने गुरु के वियोग में आंख में पट्टी बांध ली थी। रस सागर कहे जाते हैं, प्रेम के सागर ठाकुर जी थे। तो उन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली, खोला नहीं आंख को। तो सब रसिकों ने, उस काल के रसिक आज से 400 वर्ष पूर्व, वो रसिकों ने कहा कि आँख की पट्टी खुलवाओ, नहीं तो नेत्रों से लहू जाने लगेगा, आँख खराब हो जाएगी। तो रास बिहारी ठाकुर जी को, रास बिहारी को साक्षात माना गया है हमारे ब्रज में। रास बिहारी साक्षात ठाकुर मुकुट धारण कर रही थी, उनके काम प्रतिष्ठा शरीर की होती है, ऐसे सबको मुकुट नहीं धारण कराया जाए। तो आकर के रास में उनको विराजमान किया, सब रसिक विराजमान थे, और उनसे किशोरी जी से कहा कि इनकी आँख की पट्टी खोलो। तो आँख की पट्टी श्री जी खोलने लगी। तो उन्होंने पूछा कौन? बोले मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ। तो आपने बस देखा, पट्टी खोली और इतना ही कहा, करुणामयी मम स्वामिनी पकड़ो मेरो हाथ, अब कर कृपा लाडली राखो अपने साथ। बस वहीं शरीर छोड़ दी, नहीं मिली विठल विपुल देव जी। इसलिए उनका कीर्तन है, श्री हरिदास गाओ, श्री हरिदास गाओ, श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाओ, विठल विपुल का प्रेम सागर प्रेम पाओ। तो ये सब कहाँ दुर्लभ, वहाँ वो प्राचीन स्थान है, वहाँ आज भी इतनी जमीन जायदाद है, हजारों बीघा बाग है, इतनी बड़ी बड़ी बिहार बने ब्रज 84 को, उसमें यहीं राजा टीला और वो सब जो विदेशियों ने बिल्डिंग बनाई है राजा टीला पे, तो इधर से महाराज जी ने उधर दीवार करवा दी, फिर उधर विदेशियों का प्रवेश दूसरा रहता है इस्कॉन के, लेकिन उस दीवार हो गई, उधर जंगल है, तो उन्होंने ऐसा करवाया। अभी भी ऐसे हैं साधन करने वाले, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी एक से एक हैं, लेकिन ये होता है सबका अलग। वृंदावन अयोध्या में बहुत संत है, भजन करके मधुकरी ब्रजवासी का टुकड़ा खा करके भजन, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई कपड़ा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई याचना नहीं। गई राधे राधे, भूख लगी तो ब्रजवासी को घर से टुकड़ा लिया। उन महापुरुषों ने रूप सनातन गोस्वामी जी त्यागी तो 8 दिन में एक दिन मधुकरी लाके जमुना जी के रेती में गाड़ देते, भजन करते करते नाम जपते जपते भूख लगती तो उसी को, उस काल में जल यमुना जी का सुंदर था, हम लोग बचपन में देखे कितना सुंदर जल था, नीलवर्ण मुँह लगा के पी लेते, अब न दूषित है। तो उसमें जो है उसको पा करके भजन करते रहते, पानी में गला लेते, उसी को पा लिए, फिर भजन करते, आगे में फिर गए, तब भगवान प्रकट कर सकते, तब भगवान को जब कुछ होगा तब, खाली छोटी बातों से थोड़ी होता है। और महापुरुष ने रूप सनातन गोस्वामी जी ने
गौड़िया संप्रदाय के टेम्पल प्रभुपाद इनके सबके आचार्य हैं। रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु सब कलिकाल में प्रकट होकर के कितना शिक्षा दी हो, कल्याण किया। स्वरूप सनातन गोस्वामी जी क्या देव गोस्वामी को प्रकट किए, सब कैसे सब, तो ये सब महापुरुषों ने कुछ किया है तब पाया है। वृंदावन की खोज की, ब्रज को प्रकट ही किया है चैतन्य महाप्रभु ने। अयोध्या को विक्रमादित्य राजा ने प्रकट किया है। 500-600 वर्ष में, 1000 वर्ष में तीर्थ लुप्त हो जाते हैं, इसलिए तो प्रकट किए महाप्रभु, पूरा ब्रज प्रकट किया है। विक्रमादित्य राजा ने अयोध्या को प्रकट किया है। उनको पता थोड़ी था कि अयोध्या है, सेना लश्कर के साथ पड़े हुए थे सरजू जी के किनारे, उनको पता ही नहीं था कि सरजू है। एक उन्होंने दृश्य देखा, काले घोड़े पर बैठा हुआ एक काला कालूटा पुरुष आया और स्नान किया तो एकदम सफ़ेद कोरा हो गया, घोड़ा सफ़ेद हो गया। तो आश्चर्य लगा विक्रमादित्य को। उन्होंने कहा भगवान आप कैसे क्या? तब बताया मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और यहाँ आया हूँ, आज रामनवमी है और ये अयोध्या है, ये सरजू जी है, इसमें स्नान करके पाप धो करके मैं स्वच्छ होकर जा रहा हूँ। मेरे पीछे कामधेनु गऊ आएगी, कामधेनु गऊ आएगी तो वो जहाँ जहाँ बताएगी वहाँ आप शिला रखते जाना। ऐसी शिला वो रखते गए विक्रमादित्य राजा। यहाँ जन्म स्थल है, यहाँ कनक भवन था, यहाँ रंग महल था, सब रखते गए। वैसे अयोध्या का निर्माण विक्रमादित्य का बनाया हुआ। बाबर ने तोड़ा कनक भवन, राम जन्मभूमि बाबर ने तोड़ दिया ना। अयोध्या का रक्त रंजित इतिहास है। 76 बार युद्ध हुआ है वहाँ, 76 बार। गुरु नानक ने भी गोविंद सिंह ने युद्ध किया है। और उसमें 4 प्रकार की ईंटें मिली थी। जब मुसलमान का ये नियम है, जहाँ मस्जिद में, जिस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी ना, तो वो उसमें जाते नहीं। फिर कोई भी, खाली नाम है कि मस्जिद है, उसमें कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था। तो राम जी विराजमान थे तो 3 गुंबजों में, तो तोड़ दिया। तो उसमें 4 प्रकार की, एक तो मीर बांकी की, उसका मीर बांकी मंत्री था कोई, अकबर को बाबर का, तो उसके लिखा था ईंट पर मीर बांकी। और एक अंग्रेजों के शासनकाल की ईंट थी, और एक हिंदू के जो अपने जो इसकी थी, और एक थी इसका नाम गुरु गोविंद सिंह। ये हिंदू 4 प्रकार की ईंट निकली उसमें से, तो सब रखी हैं अभी वो चिन्ह रखे हुए। क्यों रखे हुए? लोग कहते हैं ना कि क्या है, 84 कसौटी के खम्भे थे काले, उसमें खोदने में तो प्राप्त हुए 10 खम्भे। तब तो पता लगा कि गर्भगृह है ये सब। अब तो खैर बन गया मंदिर, तो कोई बात नहीं। हाँ, बहुत अयोध्या में बहुत महाराज। महाराज एक चीज है, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ टेम्पल में अंग्रेजों को बैन है, विदेशी के लिए नहीं, वहाँ अपरस का विचार है। वैसे अपरस का विचार विदेशी नहीं जा सकता है, दूर से दर्शन कर ले, मंदिर में प्रवेश नहीं। अरे इंदिरा को प्रवेश नहीं करने दिया वहाँ, कहा तुम लिखित लाओ, तुम फारसी हो, मुसलमान से शादी की है, तो प्रवेश नहीं करने दिया वहाँ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ 2 प्रकार के पंडित हैं, पंडा है। एक तो देवा पंडा है, जिनको आदिवासी वो पंडा है, उन्हीं की सेवा आती रथ यात्रा में। और एक पंडा है ब्राह्मण। देवा पंडा ही रहते हैं। एक विश्वावसु की पुत्री से विवाह किया ना जगन्नाथ भगवान, वो प्रकट हुए ना जब, तो वहीं थे। तो वह भील था, आदिवासी था, उसकी बच्ची थी, प्रेम करती थी। राजा इंद्रदुम्न ने पता लगाया है, तब वहाँ गए हैं, तो उससे शर्त की राजा ने, वो भील ने कहा मेरी बेटी का पान ग्रहण करना पड़ेगा, और मेरी बेटी के जो पुरोहित से कहा कि मेरी बेटी, पुरोहित को भेजा था राजा ने, भगवान ने स्वप्न दिया ऐसे ऐसे। तो कहा कि कंदरा में है, तो लेकर के उसने कहा कि पुरोहित जी से मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा, तब भगवान जाएंगे यहाँ से, और इसके जो संतान होंगे पूजा में होंगे। इसीलिए तो रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत में, रामानुजाचार्य जी श्री शैलम में, तो उन्होंने यहाँ आकर के जगन्नाथपुरी में कहा पूजा नहीं करेंगे, और इनको हटा दिया, सबको हटा दिया। एक कलिकाल की घटना है, सत्यद्वापुर की नहीं है। सब पुजारी घुटारी बेचारे उदास हो गए। तो जगन्नाथ भगवान ने रात्रि में गरुड़ जी को आज्ञा दी, इनको सोते हुए सबको श्री शैलम पहुँचा।
सोते हुए पहुंचा दिया आचार्य को सबको श्री शैलम में, बोले यही पूजा करेंगे। श्री जगन्नाथ के प्रसाद में छुआछूत का बात नहीं है। आनंद बाजार में हंडी चावल वो सब मिलता है, लोग कोई भी लेके खाता है। अरे हम लोग गए तो पा रहे थे प्रसाद और कई लोग खड़े हुए थे अच्छे पैसे वाले, खबर में खाता है, मुझे खबर है। तो केला का पत्ता भी रहता है पत्थर भी पूरा हंडी। और विशेषता ये कि 7-8 हंडी रहती है और सबसे ऊपर वाले का चावल पहले पक जाता है। आज भी ये वही सब इतना भोग लगता है, इतना पूरे भारतवर्ष में इतना भोग किसी ठाकुर को नहीं लगता जितना जगन्नाथ भगवान। लाखों लोगों का प्रसाद बनता है। राजा जो है जगन्नाथ, हाँ, और वही बिकता है, पुड़ियों में भी प्रसाद बिकता है, सुखा करके हम लोग लाते हैं। तो वो जो है वहाँ से रामानुजाचार्य जी को, गरुड़ जी को आज्ञा दी, पहुँचा दिया। क्यों? सोते हो जगह वहाँ, क्यों? बोले यहाँ तो यही करेंगे। इसलिए हम देखा पंगत प्रसाद पा रहे थे हम लोग, एक महात्मा के बोले के पुरी के भी थे, तो पा रहे थे। उधर 2-3 दंपत्ति खड़े थे, जैसे ही हम लोग पाके उठे फट उसी पत्तल में बैठ गए, यानी उसी पत्तल में पाने लगे। झूठे का सकरे का विचार, भगवान प्रसाद की महिमा है। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्राप्त हो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद तुरंत उसको पा ले, उसमें विचार नहीं। इसलिए वहाँ झूठे सकरे का विचार नहीं। और आज भी इतना स्वादिष्ट प्रसाद होता है, तुम कहोगे कि पाते पाते पेट भर जाए लेकिन पेट बंद नहीं हो, ऐसा स्वाद है। सिंपल दाल चावल भी आप जानते हो जब भोग लगता है तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर से जब सुगंधी आने लग जाती है तब भोग हटाया जाता है कि इसका मतलब भगवान ने पा लिया। तब वही आनंद बाजार में पूरे में वही मिलता है, बाजार पास ही है, सब दाल चटनी सब खम्मन सब मिलेगा, वही सब खरीदो। एक हंडी में तो 10 आदमी पा लेंगे, दाल चावल सब। नीचे